हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन के फोर्थ केस की। इसके पहले हमने थर्ड केस की बात की थी और इसके पहले दो केसेस और हैं जो कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड है। थर्ड केस सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड है और आज फोर्थ केस भी सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड है, जिसमें हम अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम की पूरी लेंथ पर यूडीएल लग रहा है तो उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा, कहां पर मैक्सिमम होगा, उसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है तो यूडीएल के केस में हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर किसी भी बीम पर यूडीएल एक्ट करता है तो उस यूडीएल, मान लीजिए ये बीम पर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है और इसका इंटेंसिटी डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है और इसकी लेंथ स्मॉल एल दी हुई है, तो हम इसको यूडीएल को रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट लोड से जो इसके सेंटर पे लगेगा। यानी कि अगर डिस्टेंस एल है तो दोनों तरफ से एल बाई टू और जो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी वो डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगी। तो अगर इस यूडीएल को जो डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ का है इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो सेंटर पे एक लोड लगेगा और उस लोड डब्ल्यू इंटू एल के कारण जो इस केस का डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि जब सेंटर पे लोड हो जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन आएगा इसका वो इस तरीके से आएगा। तो इसको हम यहां पर बनाए हैं। अब यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो एकदम सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। डिफ्लेक्शन को y से डिनोट करते हैं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y मैक्स मान लेते हैं सी पॉइंट पर होगा। यूडीएल के केस में जब यहां पर सेंटर पर लोड W इंटू एल आ गया तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ से लेंथ बराबर है और जब लेंथ बराबर होगी तो जो किनारे सपोर्ट रिएक्शंस दी हुई हैं उस पर जो सपोर्ट रिएक्शन का फोर्स आएगा उसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो अगर सेंटर पे W इंटू एल लोड लग रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तरफ और आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू। अगर रिएक्शन यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है तो ए रिएक्शन पर जो लोड आया वो डब्ल्यू एल बाई टू और बी पर भी जो लोड आया वो डब्ल्यू एल बाई टू। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो इसको करने से पहले हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद इसका जो स्लोप है, अगर हम देखें कि यहां पर जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? जो डिफ्लेक्शन आया है उसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो स्लोप है। जैसे अगर हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और ऐसे लाइन खींचे टेंजेंट इस पे तो ऐसे टेंजेंट जाएगी और हॉरिजॉन्टल बनाए तो ये एंगल हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि जो मैक्सिमम स्लोप आएगा वो पॉइंट ए और या फिर पॉइंट बी पर आएगा और स्लोप की वैल्यू बिल्कुल जीरो इस पॉइंट पर होगी। देखिए स्ट्रेट सीधी लाइन बनेगी तो वहां पर कोई भी एंगल नहीं आएगा। इसका मतलब जो स्लोप सी पॉइंट पर होगा या डिस्टेंस ए से एल बाई टू पर होगा वो कितना होगा? जीरो। इस स्लोप और डिफ्लेक्शन के इस केस में भी हम जो स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे वो डबल इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में हम फाइनल डिफ्लेक्शन निकालेंगे। इस मेथड को करने के लिए भी हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे। इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालेंगे। तो अगर इसका हम साइन कन्वेंशन यूज करें, ये बीम है, मान लीजिए ए से बी बीम है, यहां हम लिख देते हैं ए से बी बीम और अगर कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये लेफ्ट है ये राइट है। जैसे क्रॉस सेक्शन यहां लिया है हम यहां पर उसका साइन कन्वेंशन बना रहे हैं। इसको समझे ध्यान से। अगर ये क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में बीम के ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बीम के ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस साइन लिया जाएगा और अगर बीम के नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में ये बीम है, बीम में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। तो हमें इसका इस वाले केस में इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब उनका मोमेंट फाइंड आउट क्यों करना है? क्योंकि अगर हम इस मेथड को डबल इंटीग्रेशन मेथड से लगाते हैं तो डबल इंटीग्रेशन मेथड की जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू एम।
तो ये इक्वेशन इधर तो कुछ नहीं बदलेगा, m हर केसेस में अलग अलग रहता है। तो अगर हम इधर देखें m की वैल्यू, तो पहले हम m समझते हैं क्योंकि m इंपॉर्टेंट है। m हमने क्या बताया, m है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमें इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट लेना है और उसकी डिस्टेंस इस क्रॉस सेक्शन से लेनी है। तो देखें, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में सबसे पहले ये एक लोड लग रहा है और दूसरा W पर यूनिट लेंथ का यूडीएल, W पर यूनिट लेंथ का यूडीएल लग रहा है। इस क्रॉस सेक्शन को हम ए पॉइंट से कितनी दूरी पे कंसीडर करेंगे, x डिस्टेंस पे। अब यहां से देखना है m बराबर, इस क्रॉस सेक्शन से पहला फोर्स क्या है, WL/2। ये WL/2 कहां से आया, अभी हम इसको आपको समझा चुके हैं कि रिएक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कितनी दूरी पर है ये WL/2, x डिस्टेंस पे। a से इस क्रॉस सेक्शन से डिस्टेंस लेनी है, ध्यान रखना है। तो कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। तो ये कंप्लीट। दूसरा है W पर यूनिट लेंथ का नीचे की तरफ लग रहा था। देखिए नीचे की तरफ क्या लेंगे, माइनस साइन। क्या होगी इसकी वैल्यू, ये है यूडीएल। यूडीएल का पहले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा, यानी W इंटू एक्स, W इंटू एक्स, और फिर हाफ डिस्टेंस पे लगेगा यानी x/2, x/2। तो इसकी डिस्टेंस हो गई x/2। इनमें क्या क्या है, देखिए अगर देखिए मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ ये है फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का डबल इंटीग्रेशन मेथड में इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ये कैसे आया है इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्रॉस सेक्शन लेना है, लेफ्ट में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सिर्फ मोमेंट निकालना है और उसकी डिस्टेंस हमें इस क्रॉस सेक्शन के पॉइंट से लेनी है, ये हम ध्यान रखें। तो ये मोमेंट है, यहां हम रखते हैं इसकी वैल्यू EI d2y अपॉन dx2 बराबर m की वैल्यू कितनी है, WL/2 इंटू एक्स माइनस W/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, अपॉन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन क्या आएगा, सिंपल EI d2y अपॉन dx का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर WL/2, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 2 इंटू 2 डायरेक्ट अब 4 लिख दे रहे हैं, माइनस W/2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3। तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन अगर लगाते हैं तो देखिए dy अपॉन dx क्या है, स्लोप है, और स्लोप कहां पर जीरो होगा, इस पॉइंट पर। टेंजेंट खींचेंगे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो अगर हम लिखें एट, और ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, ए से सी कितनी दूरी पे है, L/2। तो x बराबर कितना रख दें, L/2। तो dy यानी dx यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। की बाउंड्री कंडीशन ध्यान देना आपको। तो dy अपॉन dx अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा जीरो बराबर x बराबर L/2। तो WL/4 इंटू L/2 का स्क्वायर माइनस W/6 इंटू L/2 का क्यूब प्लस C1। यहां से C1 इक्वल्स टू अगर लिखें तो माइनस C1 को इधर ले आए तो वहां की माइनस उधर हो गया, या इधर इसको ले आए WL/16 माइनस W/48 इंटू L/3, ये प्लस हो जाएगा। यहां से C1 इक्वल्स टू आएगा WL/3 I माइनस में इसकी वैल्यू C1 की वैल्यू उठा करके हम यहां रखेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर इसको 1 मानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 C1 की वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा EI dy अपॉन dx बराबर WL/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस W/6 इंटू x³ प्लस C1 की वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस WL/24। अब ये आई इक्वेशन C1 की वैल्यू पुट करने के बाद। अब अगर हमको मैक्सिमम स्लोप निकालना है तो वो किस पॉइंट पर होगा, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर x बराबर 0। तो एट, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, एट x बराबर 0 dy अपॉन dx बराबर हम थीटा ए लिख सकते हैं, जो ए पॉइंट पे वैल्यू है। बाउंड्री कंडीशन बहुत ध्यान से लगानी है। अगर एट x इक्वल्स टू 0 dy अपॉन dx बराबर थीटा ए लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो गया। यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो गया। यहाँ पर x नहीं है तो इतना निकल करके आ जाएगा। तो क्या आया,
ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जीरो माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, थीटा ए, तो थीटा ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। ये हो गई मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू। अब मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू आने के बाद हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्रॉम इक्वेशन। इसको जो C1 की वैल्यू आई थी पुट करने का, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी इक्वेशन, ई आई इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डब्ल्यू एल अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अपॉन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स का वाई बराबर, इसका करते हैं डब्ल्यू एल अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, तो कितना लिख सकते हैं 12 माइनस डब्ल्यू अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब का करेंगे तो आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, तो 4 इंटू 6 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 इंटू एक्स प्लस C2। अब इस C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी होगी। क्या होगी बाउंड्री कंडीशन, जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कहां पर जीरो हो रहा है, डिफ्लेक्शन यानी कि y की वैल्यू कहां पर जीरो है, ए पॉइंट पे। यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ धीरे धीरे मिनिमम होता जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, तो एट x बराबर जीरो y इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए y बराबर जीरो रख दें, ये जीरो इधर वाला बराबर x की वैल्यू भी जीरो माइनस यहाँ भी जीरो, यहाँ भी x है माइनस जीरो प्लस C2, तो यहाँ से C2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो। इक्वेशन नंबर इस पे पुट कर दें, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं, C2 की वैल्यू जीरो, तो आएगा निकल के ई आई वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एल अपॉन 12 एक्स क्यूब माइनस डब्ल्यू अपॉन 24 एक्स टू द पावर 4 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 इंटू एक्स। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको बताया गया है कि इस पॉइंट पर होगा और ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, L/2। तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू L/2 y इक्वल्स टू y मैक्स। यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुट की जाती है तो देखिए ई आई वाई मैक्स इक्वल्स टू, यहां थोड़ा कैलकुलेशन मैथमेटिकल है, x की जगह हम L/2 रखते हैं तो डब्ल्यू एल अपॉन 12 इंटू L/2 का क्यूब माइनस डब्ल्यू अपॉन 24 इंटू L/2 टू द पावर 4 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 इंटू L/2। यहाँ पर ई आई वाई मैक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल टू द पावर 4 एल टू द पावर 4 अपॉन 96 माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 384 माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन 48। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा ई आई वाई मैक्स इक्वल्स टू माइनस 5 डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन 384। सिंपल ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो यहां से निकलता है वाई मैक्स इक्वल्स टू माइनस 5 डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन 384 ई आई। ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, इंटीग्रेशन में कहीं आपको गड़बड़ नहीं करना है, सिंपल से इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है m की वैल्यू को फाइंड आउट करना कि m की वैल्यू ये कैसे आई है, क्योंकि हर एक केस में m की वैल्यू अलग अलग है और अगर m की वैल्यू में थोड़ा गड़बड़ होगा तो वो फिर आगे डेरिवेशन आपका या कैलकुलेशन इसका गड़बड़ हो जाएगा। तो जब हम m की वैल्यू निकालें तो उसका ध्यान दें, डबल इंटीग्रेशन मेथड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से इस वीडियो में हम केस 4 को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारा जो स्लोप आया है वो ये है और जो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड आया है वो ये वैल्यू है। तो इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ये चारों केसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पॉलिटेक्निक हो या फिर बीटेक हो, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।